Hey guys, welcome back to my channel. Ongoing discussion of infection in pregnancy. Now we have reached to a very important topic that is HIV in pregnancy. तो HIV इन्फेक्शन जो होता है ना वो सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन से, ब्लड के थ्रू, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है उससे, इन्फेक्टेड नीडल से, ड्यूरिंग द लेबर एंड डिलीवरी एंड ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे मोस्टली ट्रांसमिट होता है. So, the primary determinant of transmission is the plasma HIV-1 viral load. जो प्राइमरी डिटर्मिनेंट है ट्रांसमिशन का वो है HIV-1 वायरल लोड. सी वायरल लोड इफ ज़्यादा होता है या कम होता है तो बेस्ड ऑन दैट सारी मैनेजमेंट का डिस्कशन हम करते हैं. सो ये होता है HIV वायरल लोड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसमिशन फ्रॉम द मदर टू फीटस. मीन्स मदर से फीटस में जो ट्रांसमिशन हो रहा है ना उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है वो वायरल लोड ही होता है. CD4 साइट सर्व एज ए रिसेप्टर फॉर द वायरस. इसलिए हम कहते हैं कि CD4 काउंट अच्छा होना चाहिए ताकि मैटरनल रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन बनी रहे. मीन्स मैटरनल मदर के अंदर में इन्फेक्शन के लिए रेसिस्टेंस हो. ओके तो इसलिए CD4 काउंट जो है ना वो नॉर्मल बना रहना चाहिए. तो वंस इन्फेक्टेड, जब एक बार इन्फेक्टेड हो जाती है कोई फीमेल या फिर कोई भी पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है, देन द CD4 लिम्फोसाइट्स में डाई. CD4 लिम्फोसाइट जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, कम होने लगता है. एंड इलनेस विथ एड्स इज ड्यू टू प्रोफाउंड इम्यूनो डेफिशिएंसी. बहुत ज़्यादा इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है, इसकी वजह से एड्स होता है. दैट गिव्स राइज टू वेरियस अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन. और जो बहुत ज़्यादा जब इम्यूनो डेफिशिएंसी होगा तो क्या होगा, बहुत सारे इन्फेक्शंस होंगे एंड न्यूप्लाज्म हो सकते हैं. तो दैट गिव्स राइज टू वेरियस अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एंड न्यूप्लाज्म. ओके सो अकॉर्डिंग टू CDC के अकॉर्डिंग एड्स क्या होता है, तो व्हेन द CD4 T सेल काउंट लेस देन 200 सेल्स माइक्रोलीटर. तो जब ये CD4 T सेल जो T लिम्फोसाइट जो सेल है इसका काउंट अगर लेस देन 200 सेल्स पर माइक्रोलीटर हो जाता है तब, और CD4 T लिम्फोसाइट काउंट अगर लेस देन 14% ऑफ ऑल लिम्फोसाइट, सारे लिम्फोसाइट्स में अगर कंपेयर करें तो ये लेस देन 14% हो जाए एंड 200 सेल्स से कम हो जाए पर माइक्रोलीटर में, देन हम कहते हैं कि ये एड्स की डायग्नोसिस बनती है. देन हमारी एड्स की डायग्नोसिस बनती है. या फिर वन ऑफ सेवरल एड्स डिफाइनिंग इलनेस. कोई भी जो सेवरल एड्स डिफाइनिंग इलनेस है ना, जैसे कि आपको कैपोसी सार्कोमा हो जाए या फिर न्यूमोसिस्टिक कैरेनिक न्यूमोनिया हो जाए, तो इनमें से कोई भी एक इस पेशेंट में अगर आ जाता है वन ऑफ द सेवरल एड्स इलनेस तो हम इसे एड्स कहते हैं. तो HIV इन्फेक्शन से किसी को एड्स अगर हो जाए तो एड्स हम कब कहते हैं, उसके ये क्राइटेरिया जो डिफाइनिंग क्राइटेरिया है ये मैं बताएं कि एड्स अगर किसी डिजीज़ को तभी कहेंगे जब CD4 T सेल काउंट जो है वो लेस देन 200 सेल्स पर माइक्रोलीटर हो जाए. CD4 T सेल काउंट जो है ना वो अगर कंपेयर करें तो सारे जितने भी लिम्फोसाइट्स हैं उसमें लेस देन 14% हो. एंड वन ऑफ द सेवरल जो एड्स है ना उसमें से कोई एक डिजीज हो जाए लाइक कैपोसी सार्कोमा हो जाए या फिर न्यूमोसिस्टिक कैरेनिक न्यूमोनिया हो जाए, तो इनमें से अगर कोई भी एक इस पेशेंट में आ जाता है इन तीनों में से तो हम उसे कहते हैं कि एड्स हो चुका है. नाउ सी द स्क्रीनिंग ऑफ HIV. तो इसमें आउटपुट अप्रोच जो स्क्रीनिंग HIV स्क्रीनिंग यूजिंग ऑन आउटपुट अप्रोच. तो आउटपुट अप्रोच का मतलब है कोई पेशेंट इफ अगर चाहेगा तो वो विलफुली स्क्रीनिंग करा सकता है, उसकी अगर मर्जी हो तो वो स्क्रीनिंग टेस्ट HIV के लिए करा सकता है. बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम हर पेशेंट की स्क्रीनिंग फोर्सफुली ज़बरदस्ती करें. ओके पेशेंट उसको ऑप्ट आउट भी कर सकता है. मतलब पेशेंट अगर चाहे कि मुझे HIV की स्क्रीनिंग नहीं करानी है तो वो नहीं कराएगा. मीन्स वो उसे रिफ्यूज़ भी कर सकता है HIV के टेस्ट को. इसकी रिपीट टेस्टिंग जो होता है ना, HIV की रिपीट टेस्टिंग प्रेगनेंसी में ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर इज कंसिडर्ड फॉर ऑल प्रेग्नेंट वुमेन. मीन्स सारी प्रेग्नेंट वुमेन को थर्ड ट्राइमेस्टर में रिपीट HIV टेस्टिंग की जाती है. देखो जब फर्स्ट टाइम कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन विजिट करती है तो उसको हम बहुत सारे ब्लड टेस्ट लिखते हैं, उसमें साथ में HIV और हेपेटाइटिस B भी मेंशन होता है. बट जो रिपीट टेस्टिंग होता है ना वो थर्ड ट्राइमेस्टर में कराना जरूरी होता है. क्यों कराते हैं हम सभी प्रेग्नेंट वुमेन को, क्योंकि जो विंडो पीरियड होता है मीन्स जो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से डिलीवरी के टाइम का जो बीच का विंडो पीरियड होता है ना, तो विंडो पीरियड में
प्रेग्नेंट लेडी HIV पॉजिटिव भी तो हो सकती है ना, बीच में अगर इन्फेक्टेड पार्टनर से वो इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो वो पॉजिटिव हो सकती है। इसलिए थर्ड ट्राइमेस्टर में जो HIV का स्क्रीनिंग टेस्ट है वो कराना जरूरी हो जाता है। ओके, इवन दाउ वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में निगेटिव थे, अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में निगेटिव है फिर भी उसे ये थर्ड ट्राइमेस्टर में HIV का स्क्रीनिंग टेस्ट कराना होगा। और एंटीजेन एंटीबॉडी कॉम्बिनेशन इम्यूनोएसी जो होता है ना, जो डिटेक्ट करता है एंटीबॉडी को अगेंस्ट HIV-1 एंड HIV-2 एंड जो डिटेक्ट करता है HIV-1P24 एंटीजेन को। ओके, तो ये स्क्रीनिंग के लिए बेस्ट टेस्ट कहलाता है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्बिनेशन इम्यूनोएसी जो होता है ये सबसे, ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ये बेस्ट टेस्ट कहलाता है। और इफ़ स्क्रीनिंग टेस्ट से अगर आपको डाउट हो जाता है कि इन्फेक्शन हो सकता है, देन वी डू HIV-1 नेट। तब हम क्या करते हैं, HIV-1 नेट करते हैं फॉर द कंफर्मेशन कि इसे स्क्रीनिंग में अगर डाउट हुआ तो इसका मतलब कंफर्म करना है डायग्नोसिस को, अपने डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हम HIV-1 नेट टेस्ट करवाते हैं। तो कभी भी स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है देन आपको कंफर्मेटरी टेस्ट कराना जरूरी होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट के बेसिस पे आप कंफर्म डायग्नोसिस नहीं कर सकते हो। हाउएवर एक डेफिनेट प्रिंसिपल ये भी है कि इफ़ नेट टेस्ट निगेटिव आता है, अगर किसी पर्सन का, किसी वुमेन का नेट टेस्ट निगेटिव आता है देन इस पेशेंट का अगेन 3 मंथ लेटर नेट टेस्ट किया जाना चाहिए। मीन्स देखो, अगर स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आ गया, स्क्रीनिंग टेस्ट आया पॉजिटिव, लेकिन उसके बाद जो नेट टेस्ट जो होता है, जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है, कन्फर्मेटरी टेस्ट ये निगेटिव आता है, तो स्क्रीनिंग तो पॉजिटिव आया तो डाउट तो आपको है, तो इसलिए इसका अगर ये नेट निगेटिव आता है तो फिर से 3 मंथ के बाद में अगेन 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ के बाद में फिर से नेट टेस्ट कराना जरूरी हो जाता है। ओके, नाउ क्लियर। नाउ सी द वर्टिकल ट्रांसमिशन, जो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन का रेट है उसकी बात जो पूछी जाती है वो कब ज़्यादा होता है और कब कम होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो जब लेस देन 400 कॉपीज़ वायरल लोड होता है, 400 कॉपीज से कम अगर वायरल लोड होता है तब वर्टिकल ट्रांसमिशन 1% या उससे भी कम होता है। तो इफ़ वायरल लोड कम है एंड पेशेंट की कंडीशन ठीक है तो वनली सिर्फ वो HIV पॉजिटिव है, आप जब भी कंफर्मेटरी टेस्ट करो तो वो HIV पॉजिटिव आती है, लेकिन वायरल लोड जो है ना वो अगर कम है then you can understand that transmission to the fetus is the negligible। मीन्स अगर वायरल लोड लेस देन 400 कॉपी है तो बच्चे को जो ट्रांसमिशन है ना HIV का वो एकदम नेग्लिजिबल है, लेस देन 1% चांस है कि बच्चे को इन्फेक्शन होगा, क्योंकि वायरल लोड मदर में कम है तो वो ट्रांसमिट कहाँ से होगा। रिमेंबर, इफ़ वायरल लोड लेस देन 50 है, अगर वायरल लोड लेस देन 50 कॉपी है देन वर्टिकल ट्रांसमिशन का चांस बिल्कुल नहीं होता है। तो इसमें आपको ज़्यादा क्यूरियस होने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वायरल लोड ही कम है मदर में तो फिर बच्चे को ट्रांसमिट नहीं करेगा। इफ़ आपसे ये ट्रांसमिशन पूछा जाए ट्राइमेस्टर वाइज कि किस ट्राइमेस्टर में कितना होता है, देन बिफोर 26 वीक, 26 वीक से पहले, 26 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले ये जो ट्रांसमिशन है ना ये 20% होता है, एंड डिलीवरी से पहले के टाइम में ये सबसे कॉमन होता है। इन द डेज जस्ट बिफोर डिलीवरी से जस्ट थोड़ा सा पहले ये सबसे कॉमन होता है, और ये इस टाइम में होता है अप्रॉक्स 50% चांस ऑफ ट्रांसमिशन। ओके, तो ये इंट्रापार्टम पीरियड एंड ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में अगर आप देखो तो इंट्रापार्टम पीरियड जो होता है ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम, उस टाइम में ये 30-35% के अप्रॉक्स चांस होता है। थोड़े से आपके जो ये इंसिडेंस हैं ये वेरी कर सकते हैं। सो ये ट्रांसमिशन के फिगर हर बुक्स में थोड़े बहुत वेरी करते हैं, इसलिए ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। नाउ सी हाउ कैन वी प्रिवेंट मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या हम कॉशन उसके लिए करते हैं। सो रिमेंबर, डायडेनोसिन एंड एस्टेबुडीन एंड फुल डोज ऑफ रिटेनोवीर आर एवॉइडेड। मीन्स डायडेनोसिन, एस्टेबुडीन एंड फुल डोज ऑफ रिटेनोवीर नहीं देते हैं प्रेगनेंसी में HIV के ट्रीटमेंट के लिए, या फिर HIV के जो ट्रांसमिशन है ना बच्चे को उसको रोकने के लिए। सी रिटेनोवीर जो होता है ना, ये जो रिटेनोवीर ड्रग है इसको हम कॉम्बिनेशन में किसी और ड्रग के साथ दे सकते हैं, बट सिंगल जो रिटेनोवीर है वो फुल डोज में
देने से टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो सकती है, एज दे आर टॉक्सिक टू मदर। क्या करता है, टॉक्सिक होता है मदर के लिए। सी ये टीरेटोजेनिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड, प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये टॉक्सिक इफेक्ट करता है सिंगल में रिटेनोवीर, इसलिए ये नहीं देते हैं। सो ये जो ड्रग है ना, डाइडोनोसिन, स्टेबुडीन एंड रिटानोवीर, तो ये इन तीनों की प्रॉब्लम टेरेटोजेनिसिटी नहीं है, इसकी प्रॉब्लम टॉक्सिसिटी है। इसलिए इन तीनों ड्रग के वजह से जो टॉक्सिसिटी होता है, इसलिए हम इसको प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। रिमेंबर, इफ़ किसी HIV पॉजिटिव पेशेंट को कभी भी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी नहीं दी गई, मीन्स अगर कोई HIV पॉजिटिव पेशेंट है आपके पास आए और उसको कभी भी अभी तक HIV के लिए रेट्रोवायरल थेरेपी दी ही नहीं गई, तो उसे विजिट करते ही आपको ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देनी चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ द ट्राइमेस्टर, जो भी ट्राइमेस्टर हो उसके अकॉर्डिंग। सो जो जनरल रूल है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के, वो है आपको 2 न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर देते हैं, एंड उसके साथ साथ आइदर ए रिटेनोवीर, चाहे रिटेनोवीर बूस्टेड प्रोटीएज इनहिबिटर दें या फिर एक इंटीग्रेज इनहिबिटर भी आप दे सकते हो। तो ये जो 2 न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है ना, तो एक इसकी डोज और इसके साथ में आप रिटेनोवीर बूस्टेड प्रोटीएज दे सकते हो या फिर इंटीग्रेटेड इनहिबिटर। मतलब ये जो दोनों है, ये 1 और 2, इस दोनों में से आप कोई एक ही देना है, ठीक है। तो ये जो ड्रग की रिकमेंडेशन है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। सी इफ पेशेंट पहले से ART ले रही है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ले रही है, एंड अब वो प्रेग्नेंट है, तो जो ड्रग पहले से चल रही है ना, वो वही कंटिन्यू रहेगी, इसको हम स्टॉप नहीं करते हैं। इफ़ ये प्रेग्नेंट फीमेल HIV पॉजिटिव एंड कभी भी उसे ART नहीं मिला है, देन उसे ART देना जो ज़रूरी हो जाता है एज सुन एज पॉसिबल। तो जितना जल्दी हो, प्रेग्नेंट वुमेन अगर उसे कभी भी ART नहीं मिला है तो उसे ART देना होता है एज सुन एज पॉसिबल। साथ में CD4 काउंट चेक करना भी ज़रूरी होता है कि वायर लोड कितना है। ओके, इनिशियली भी एवरी 3 मंथ इंटरवल पर CD4 जो लिम्फोसाइट काउंट होता है ना, वो देखते रहते हैं टू मॉनिटर हर बॉडी रिस्पॉन्स टू द डिजीज़। उसका जो बॉडी रिस्पॉन्स है डिजीज़ के रिस्पेक्ट में एंड ड्रग के रिस्पेक्ट में, उसको मॉनिटर करने के लिए CD4 काउंट जो है ना हम देखते रहते हैं। तो ART NAV क्या है? सी ART NAV मीन्स होता है जो ऐसी वुमेन जो कभी भी एक्सपोज पहले से नहीं थी, उसमें हम क्या कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। तो उसमें हम देते हैं 2 न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर देते हैं, जो या तो एवाकावीर या फिर लैमोविडीन हो सकता है, या फिर दूसरा ड्रग हो सकता है टीनोफोवीर डाइजोप्रॉक्सिल फ्यूमरेट, या फिर एम्ट्रीसिटाबिन हो सकता है। तो एक एक दोनों लाइन में से आपको, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, तो इस दोनों लाइन में से एक एक कोई भी दे सकते हैं। एंड प्रोटीएज इनहिबिटर दे सकते हैं साथ में आप, जैसे कि एटाजानावीर और रिटोनाविर। ओके, तो इन दोनों में से कोई भी एक प्रोटीएज दे सकते हैं। तो मैं अभी आपको बताई कि रिटेनोवीर कॉम्बिनेशन में आप दे सकते हो। फुल डोज सिंगल देने पे टॉक्सिसिटी करता है, तो रिटेनोवीर जो है ना, वो आप कॉम्बिनेशन में ही किसी के साथ दोगे, फुल डोज सिंगल देने पे टॉक्सिसिटी करेगा। सो प्रोटीएज इनहिबिटर में दोनों में से एक कॉम्बिनेशन में दे देते हैं हम। और एक इंटीग्रेज इनहिबिटर की भी बात चल रही है आजकल, ये भी आजकल फेवरेट बना हुआ है डॉक्टर्स का। तो जो इंटीग्रेज इनहिबिटर है ना, इसमें राल्टाग्राविर जो है ना, राल्टाग्राविर, तो इसमें आप 2-NRTI, ओके, 2 न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो इनहिबिटर है ना, उसके साथ या तो एक प्रोटीएज इनहिबिटर दे सकते हो आप, या फिर इंटीग्रेज इनहिबिटर भी दे सकते हो। सी HIV पर्सनल इंडिकेशन नहीं है सिजेरियन सेक्शन का,
मीन्स सीजरियन डिलीवरी करने का। इफ़ पेशेंट को कोई ऑब्स्टेटिक इंडिकेशन है तभी आप सीजरियन कर सकते हो, क्योंकि आप HIV के केस में या तो सीजरियन करो या फिर नॉर्मल करो, जो ट्रांसमिशन रेट ऑफ ट्रांसमिशन है ना वो सेम होता है। तो जो इंट्रापार्टम केस में रिमेंबर की जो वायरल कॉपीज होती है ना, इफ़ ये मोर देन 1000 है, आप देखो इंट्रापार्टम केस में जो HIV की कॉपी है ये अगर मोर देन 1000 है देन आप सीजरियन सेक्शन कर सकते हो 38 वीक पर अप्रॉक्स। ओके, ज़्यादा वेट नहीं करते हैं इसमें। तो ये तभी इंडिकेशन बनता है HIV जब जो वायरल कॉपीज है वो मोर देन 1000 हो। इफ वायरल कॉपीज जो है वो लेस देन 1000 कॉपी है देन वी कैन डू नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी ऑल्सो। तो उस टाइम में हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी प्रीफर करते हैं। इफ़ वायरल कॉपीज 1000 से ज़्यादा है तो हम नॉर्मल डिलीवरी या सीजरियन कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग दैट टाइम ये ट्रांसमिशन का जो रेट है ना उसे कम करने के लिए हम क्या क्या करते हैं। तो अगर मोर देन 1000, देखो आपको मैं बताई कि अगर लेस देन 1000 अगर कॉपीज़ है वायरल कॉपी देन तो आप वेजाइनल डिलीवरी कर सकते हो। बट अगर मोर देन 1000 है तो भी अगर आप चाहे नॉर्मल डिलीवरी करो चाहे सीजरियन करो, दोनों में ट्रांसमिशन का रेट तो है। तो उस ट्रांसमिशन के रेट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं इसमें, तो उसको कम करने के लिए 2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जीडीवुडीन दिया जाता है लोड, एंड देन 1 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आवरली दिया जाता है जीडीवुडीन का। ओके, टिल द डिलीवरी, कब तक देते हैं, डिलीवरी के टाइम तक। ओके, सो ये मेडिसिन आपको याद रखनी होगी। तो इफ़ पेशेंट अगर लेबर में आती है तब भी आप ये स्टार्ट कर सकते हो। देखो अगर आप प्री प्लान डिलीवरी कर रहे हो तो भी आप ये प्री प्लान जो सीजरियन सेक्शन है आपका तो भी आप ये स्टार्ट कर सकते हो पहले से। अगर वो लेबर में ही आती है तब भी आप ये स्टार्ट कर सकते हो। एंड इफ़ आप इलेक्टिव सीजरियन प्लान कर रहे हो तो सीजरियन के 3 आवर प्रायर से स्टार्ट करना है। ओके, अगर इलेक्टिव सीजरियन स्टार्ट करो प्री प्लान है तो स्टार्ट IV डोज 3 आवर प्रायर, 3 घंटे पहले से स्टार्ट करते हैं। इससे क्या होता है जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन का रेट है ना वो कम हो जाता है। एंड ये इंट्रापार्टम केयर ऑफ HIV पेशेंट का ये जो टोटल है ये इंट्रापार्टम केयर कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने बताया ना। उसी एंटीरोवायरल थेरेपी, तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का आइडियल स्ट्रेटजी क्या है। सो आइडियल स्ट्रेटजी टू सप्रेस द वायरल लोड एंड मिनिमाइज द वर्टिकल ट्रांसमिशन इंक्लूड, मीन्स जो वर्टिकल ट्रांसमिशन है मदर टू चाइल्ड का उसको मिनिमाइज करने के लिए, एंड वायरल लोड जो है उसको, जो मदर में वायरल लोड होता है उसको सप्रेस करने के लिए क्या क्या आइडियल स्ट्रेटजी हैं उसको देख लेते हैं। तो इसमें हम करते हैं प्री कॉन्सेप्शनल ART स्टार्ट करते हैं, एंड एंटीपार्टम ART स्टार्ट करते हैं, इंट्रापार्टम कंटिन्यूएशन ऑफ एंटीपार्टम ART मीन्स एंटीपार्टम ओरल ART जो हम यहाँ पे चला रहे थे इसको हम कंटिन्यू करते हैं इंट्रापार्टम टाइम में भी। एंड साथ में ओरल ART रेजीम, इसमें क्या क्या देते हैं, ओरल ART रेजीम देते हैं प्लस IV जीडोवुडीन देते हैं। ओके, सी न्यू बॉर्न को भी ज़रूरत है ना प्रोफाइलैक्सिस का, बिकॉज न्यूबॉर्न को जो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में ट्रांसमिट तो होता है ना, 30% चांस है इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने का। सो न्यूबॉर्न को भी ART प्रोफाइलैक्सिस देते हैं, और ART प्रोफाइलैक्सिस में उस बेबी को जो HIV पॉजिटिव मदर का बेबी है उसे हम निवेरापिन जैसे सिरप देते हैं ताकि जो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में जो ट्रांसमिशन का चांस है ना उसे कम किया जा सके। तो इफ़ ये जितने स्ट्रेटजी मैं बताई इसे अगर आप फॉलो करते हो ना देन लेस देन 2% चांस होता है मदर टू फीटस HIV के ट्रांसमिट होने का, इतना कम किया जा सकता है। सो नाउ सी PPH इन HIV, सी इससे भी 1-2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो PPH इन HIV पॉजिटिव वुमेन जो है इसमें आप कौन सा ड्रग देते हो फॉर द PPH मैनेजमेंट। तो PPH मैनेजमेंट के लिए एक HIV पॉजिटिव वुमेन को कौन सा ड्रग देते हैं। सी आपको पहले से पता होगा कि जो पोस्टपार्टम हेमोरेज है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कौन सी है, ऑक्सीटोसिन है। बट यहाँ पर भी ऑक्सीटोसिन जो ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन आप प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग भी साथ यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी हो तो।
सी मिथाइल अर्गोमेट्रिन जो है ना, मिथाइल अर्गोमेट्रिन ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है यहाँ पे। आपको पता है कि मिथाइल अर्गोमेट्रिन तो काफ़ी डॉक्टर्स की फेवरेट ड्रग है, क्योंकि ये बहुत जल्दी अप्रॉक्स 90 सेकेंड में ही अपना असर दिखाने लगती है। बट ये क्या करती है ना, मिथाइल अर्गोमेट्रिन इस पेशेंट में, HIV पॉजिटिव पेशेंट में, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और प्रोटीएज जो होता है ना, प्रोटीएज इनहिबिटर, तो इसके साथ में ये एडवर्सली इंटरेक्ट करता है। इट एडवर्सली इंटरेक्ट विद द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर एंड प्रोटीएज इनहिबिटर। मीन्स जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है एंड प्रोटीएज इनहिबिटर है, उसके साथ मिथाइल अर्गोमेट्रिन जो है वो एडवर्सली इंटरेक्ट करता है एंड ये कर सकता है सीवियर वासो कॉन्स्ट्रिक्शन। ओके, बहुत ज़्यादा वासो कंस्ट्रिक्शन करेगा, और बहुत ज़्यादा वासो कंस्ट्रिक्शन होगा तो बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन भी करेगा। मीन्स हाइपरटेंशन, STN, BP जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा। सो दैट मिथाइल अर्गोमेट्रिन इज कंट्रा इंडिकेटेड इन द मिथाइल अर्गोमेट्रिन इज कंट्रा इंडिकेटेड इन HIV पॉजिटिव वुमेन फॉर द कंट्रोल ऑफ PPH. ओके, so in the next video we will start a new topic, that is anemia in pregnancy. So if you have not subscribed my channel yet, then kindly do subscribe it and click on the bell icon so that notification of my upcoming video reaches you. Okay, thank you.